इंतखाबी गहमा गहमी में तेजी, लाहौर एक बार फिर सियासत का मरकज बन गया। सियासी रहनुमाओं की रैलियां, जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स कारकुनान का जोश बढ़ाने और वोटर्स को मनाने का मिशन जोर पकड़ने लगा। अवाम भी अपने मुतालिबात सामने ले आए। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज। नून लीग की सीनियर नायब सदर का मुख्तलिफ इलाकों में शानदार इस्तकबाल। कारकुनों से खिताब में कहा, अवाम की खिदमत करने में दिन रात एक कर देंगे। लाहौर पर कब्जा करने वालों को जगह जगह नून लीग की खिदमत के निशानात नजर आएंगे। PP 159 से वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप शेर को फतह से हमकनार कराओ। लाहौर से वादा करती हूँ, शेर को फतह से हमकनार कराओ। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दिन रात एक कर देंगे पहले की तरह। और दुल्हन वालों जरा पीछे मुड़ के देखो, कहीं से मेट्रो बस गुजर रही है, कहीं से लाल स्पीडो बस गुजर रही है। जगह जगह आपको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शेर की खिदमत के निशान नजर आएंगे। नून लीग और IPP की इंतखाबी हिकमत अमली शेख रुहेल अस्कर का PP 149 में अब्दुल अलीम खान की हिमायत का ऐलान। लीगी रहनुमा शेख रुहेल अस्कर और रहनुमा IPP शेख सद्दीकी की मुलाकात हुई। इंतखाबी मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। मियां नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान का दावा। कहा, कायद नून लीग के खिलाफ साजिशें करने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके। हुकूमत में आकर महंगाई बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत ही मोहब्बत का और एतमाद का इजहार किया है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनका ये जो एतमाद है इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हम पूरा उतरेंगे। और मोहम्मद नवाज शरीफ समझते हैं कि नेशनल लेवल के ऊपर ज़िम्मेदारान लोग आने चाहिए, काम को समझने वाले, जिनकी अंदर सलाहियतें भी होनी चाहिए। नेशनल लेवल पर डिलीवर करना, पाकिस्तान में जो पॉलिसी साजी है, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर अपना एक रोल प्ले करना है, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पर, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जिनकी ग्रिप होनी चाहिए। और तो मैं समझता हूँ इस हवाले से जो उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद का इजहार किया है। मुफाहमत के बादशाह के लाहौर में डेरे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मरकजी क़यादत को भी लाहौर बुला लिया। NA 127 में जलसे और इंतखाबी मुहिम को तेज करने के हवाले से मुशावरत होगी। आम इंतखाबात में नून लीग का साथ देंगे। मरकजी जमीयत अहले हदीस का ऐलान। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर का नून लीग से टिकटों की नामुनासिब तकसीम पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मतलूबा सीट एडजस्टमेंट न होने पर एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, क्या असेंबली जागीरदारों और सरमायादारों का क्लब है? एक कहता है मुझे चौथी बार वजीर आजम बनाओ, दूसरा कहता है मेरी माँ और नाना वजीर आजम थे, मुझे भी वजीर आजम बनाओ। तमाम जमातों ने मिलकर मुल्क की मैशियत का बुरा हाल किया। लाहौर की सियासत में खोकर बरादरी छा गई। 3 बड़ी सियासी जमातों से 10 से ज़ायद टिकट्स लेने में कामयाब। नून लीग ने खोकर बरादरी को कौमी और सूबाई असम्बली की 7 टिकटें जारी की। PTI ने 3 जबकि पीपल्स पार्टी ने खोकर बरादरी के 1 उम्मीदवार को टिकट दिया। जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों ने भी खोकर बरादरी को एडजस्ट किया। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान से महरूम। पंजाब असेंबली की 81 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का तयन न हो सका। सबसे ज्यादा लाहौर की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवार न मिल सके। NA 126 में PTI कारकुन इंतखाबात के लिए पुरजोश। कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग का भरपूर मुकाबला करेंगे। नून लीग वाले जितना मर्जी जोर लगा लें कभी जीत नहीं सकते। कप्तान एक बार फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतराज कानूनदा ट्राइब्यूनल के रूबरू पेश नहीं हुए। हाई कोर्ट में पिटीशन की समाअत के दौरान कैसे पेश हो सकते? वकील PTI के लाहौर हाई कोर्ट में दलाइल।
शेख रशीद के कागजात मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात बदलने पर पाबंदी लगा दी। किसी भी उम्मीदवार के निशान को तब्दील करने से गुरेज किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आरओ और डीआरओ को हदायतनामा जारी कर दिया। अगर तब्दीली लाजिम दरकार हो तो कमीशन से बाकायदा पेश की इजाज़त लेने की तलकीन की गई। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का केस पीटीआई रहनुमा सनम जावेद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी गई। अदालत का 30 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। जलाओ घिराव केस में मियां महमूदुल रशीद के भी जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी गई। कैनेडियन हाई कमीशन के वक्त की एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीपी जुल्फिकार अली बदर के घर आमद। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान कैनेडा के 2 तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत। अवाम पर मजीद बिजलियां गिराने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपये 62 पैसे महंगी होने का खदशा। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में होगा। बिजली सारिफीन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा रवामा दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मिलावट और जालसाज माफिया के खिलाफ पीएफए मुतहर्रिक। पंजाब फूड अथॉरिटी की शहर भर में कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता माह 92,000 से ज़ायद मुकामात की चेकिंग की गई। 107 मुकदमात का इंदराज। 11,283 फूड पॉइंट्स को जुर्माने। एफबीआर ने सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शिकंजा कस दिया। 50,000 से ज़ायद तनख्वाह वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर मोबाइल फ़ोन, बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस फीस का नया शेड्यूल नाफिज। गाड़ी मोटरसाइकिल के लर्नर परमिट के लिए 500 रुपये फीस। घर बैठे इंटरनेशनल और रेगुलर लाइसेंस की तजदीद की सहूलत भी दस्तयाब। शहरी 1 से 5 और 10 साल तक के लिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। कराची से लाहौर आने वाली कराकरम एक्सप्रेस हादसे का शिकार। हादसा इमरजेंसी ब्रेक लगाने से किपलिंग टूटने के बायस पेश आया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ट्रेन इंतजामिया के मुताबिक एक्सप्रेस को हादसा लाहौर आते हुए गोजरा के करीब पेश आया। नमूनिया से अमवात का सिलसिला न थम सका। 24 घंटे के दौरान शहर में मजीद 3 अफराद जाँ बहक। सूबे भर में 15 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 60 नए केसेस रिपोर्ट। चिल्ड्रन जिना सर्विसेज और जनरल अस्पताल में सैकड़ों बच्चे जेर इलाज। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का गंगाराम और जनरल अस्पताल का दौरा किया गया। अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इमरजेंसी ब्लॉक की तामीराती कामों का मुआयना भी किया। तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का हुक्म दिया। शहर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री तक गिर गया। हवा में नमी का तनासुब 92% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में सर्दी की लहर मजीद बढ़ने की पेशगोई। शहर की फिजा बदस्तूर मुजरे सेहत करार। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर तीसरे नंबर पर। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़ कर गया। खुश्क सर्दी और जहरीली फिजा से शहरी नज़ला जुकाम समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। स्मोक के खात्मे का मिशन। सेक्रेटरी ज़राअत नादर चट्ठा से चीनी माहिरीन के वक्त की मुलाकात। फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के हवाले से इक़दामात पर गुफ्तगू। कहा चीनी माहिरीन के तजुर्बात और महारत से स्मोक का मुकम्मल खात्मा करेंगे। तवानाई की बचत और आलूदगी में कमी का आज़म। पंजाब में नेट ज़ीरो बिल्डिंग बनाने का फैसला। महकमा तवानाई ने मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली। बिल्डिंग की तामीर 8 अरब 4 करोड़ 56 लाख रुपए से मुकम्मल होगी। आलूदगी में कमी और कीमती वसाइल की बचत होगी।
LWMC انفورسمنٹ ونگ ان ایکشن، کوڑے کی غیر قانونی ڈمپنگ اور آگ لگانے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ 15 روز میں 110 سے زائد مقدمات کا اندراج، کوڑے کو آگ لگانے پر 254 چالان کیے گئے۔ جلو پارک سے پراسرار طور پر غائب 3 ہرن مل گئے، 4 تاحال لاپتہ۔ ڈی جی وائلڈ لائف نے 4 ملازمین کو معطل کر دیا۔ باٹا پور پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا۔ 12 جنوری کو جلو پارک سے 7 نایاب اور قیمتی کالے ہرن چوری ہو گئے تھے۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 42واں اجلاس، مختلف سیکٹرز کی 10 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ ترقیاتی اسکیموں کے لیے 11 ارب روپے سے زائد کے فنڈز بھی منظور۔ کھاد کی گرا فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا۔ رواں ماہ 149 کھاد ڈیلر گرفتار اور 265 مقدمات کا اندراج ہوا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، کہا کہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث کھاد ڈیلروں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی، سروسز انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے افسروں کی مبینہ کرپشن۔ سیکیورٹی کمپنی کو اضافی رقم ادا کیے جانے کا انکشاف، آڈٹ رپورٹ نے افسروں کی کرپشن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ کے مطابق افسروں نے کمپنی کو طے شدہ رقم سے زائد کی ادائیگیاں کی۔ کمشنر لاہور آفس کی نئی بلڈنگ کی بحالی کا کام جاری۔ نئے آفس میں کنٹرول روم اور جدید ریکارڈ رومز بنیں گے۔ کمشنر محمد علی رندھاوا کا نیوی وار کالج کا دورہ، نئے کمشنر آفس کی بلڈنگ میں مرمت اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ کمشنر محمد علی رندھاوا کا LDA 1 ونڈو سیل کا دورہ، تمام شعبوں میں ورکنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے احکامات دیے۔ کمشنر لاہور PIC اور گلبرگ سپورٹس کمپلیکس بھی گئے۔ لوکل گورنمنٹ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کا مشن، تمام شعبوں کی ذمہ داریاں سرنو تعین کرنے کا فیصلہ۔ ایڈمن ونگ تمام سیکشنز کی نظر ثانی شدہ ڈرافٹ تیار کرے گا۔ ماہانہ کی بنیاد پر ذمہ داریوں کو مانیٹر کیا جائے گا۔ اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹرز کی خستہ حال عمارت کی سنی گئی، 16 کروڑ 83 لاکھ سے زائد کے فنڈز جاری۔ IG پنجاب نے عمارت کی خستہ حالی اور سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے فنڈز کی درخواست کی تھی۔ تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے بڑا اقدام، مقدمات درج کروانے کے لیے درخواستوں کا جھنجھٹ ہی ختم کر دیا۔ 15 پر کی جانے والی کال کو ہی ٹیگ جاری کیا جائے گا۔ کالر کی درست شکایت پر فوری مقدمہ درج ہوگا۔ شادرہ ٹاؤن میں پرائیویٹ ٹارچر سیل کا انکشاف، پولیس ملزموں کو ٹارچر سیل میں غیر قانونی بند کر کے لاکھوں روپے رشوت لینے لگی۔ 3 لاکھ روپے رشوت وصول کر کے منشیات فروش کو چھوڑا گیا۔ منشیات فروش سے مبینہ رشوت وصولی کی فوٹیج لاہور رنگ پر۔ پنجاب پولیس میں محکمانہ ترقیوں کا عمل تیز، آفس سپرنٹنڈنٹ سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقیوں کے لیے سفارشات طلب۔ IG پنجاب کا 61 آفس سپرنٹنڈنٹ کا مکمل ریکارڈ، 18 جنوری تک IG آفس بھجوانے کا حکم۔ اور فرض شناس اہلکار محکمے کی شان، آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹر میں خصوصی تقریب۔ پچھلے سال بہترین کارکردگی کے حامل ملازمین میں انعامات اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔